मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को सिस्टम पलीता लगा रहा है। आदिवासी अंचल झाबुआ के ग्रामीण पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस योजना को शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीने का पानी अब तक गाँव वालों की पहुँच से दूर है। झाबुआ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ कांकरिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महिलाओं की ये कतार बता रही है कि आजादी मिलने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार नल जल योजना के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाना चाहती है। पाइपलाइन भी पहुंच चुकी है, लेकिन पानी अभी भी दूर है। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर एक योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गांवों में पेयजल आपूर्ति करना था। इस योजना का नाम नल जल परियोजना है और लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को शुरू किया गया था और 2024 तक यह योजना समाप्त हो जानी थी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में यह एक पाइप है टूटा हुआ, और इस पाइप से अभी तक नल जल योजना का कोई पानी आता नहीं दिखाई दे रहा है। कराते हैं नल जल योजना का पानी तो छोड़िए, उन्हें कुएं से या फिर हैंडपंप से पानी भरकर लाना पड़ता है। बिल्कुल है नहीं पानी पे। ये जो हैंडपंप जिस पे हम बैठे हैं अभी पीछे, ये हैंडपंप है, ये क्या बंद है? हैंडपंप बंद है 10-12 साल से। तो इस बारे में आपने कहीं किसी को बताया? आपके सरपंच वगैरह को किसी को बताया? बताया था, वो क्या कर देंगे, अपन नहीं कर रहे। तो हैंडपंप से ही पानी लाते हम तो। अच्छा, फिर गर्मी के दिनों में हैंडपंप चल जाता है? चलता है, पानी कम हो तो थोड़ी देर बैठते फिर पानी आ जाता है, फिर भरते पानी। फिर समय खराब होता होगा इसमें तो बहुत। तो होता वो तो समय खराब क्या। पेयजल की समस्या को जमीनी स्तर पर समझने के लिए हम झाबुआ के अलग अलग गांव में पहुंचे। ग्रामीण बता रहे हैं कि कई साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। साल भर पहले पाइपलाइन डली है, लेकिन पानी आज भी नहीं पहुंचा। और तो और जिस हैंडपंप के सहारे लोगों का गुजर बसर होता है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। पाइप डाले अपने पानी का अभी तक वो टंका कहाँ चालू है। कितना टाइम हो गया पाइप डले हुए? 1 साल थी। नल जल है, पाइप भी काट रखा है और टंकी भी बने हुआ, तो सालों इसने किया, पानी नहीं है। नल जल योजना का कोई पाइप डला हुआ है आपके इधर? नहीं है अभी तक नल जल योजना का पानी आया कि नहीं? नहीं आया। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अल सुबह पानी की मशक्कत शुरू हो जाती है। ज्यादातर घरों की महिलाएं, छोटे बच्चे शामिल रहते हैं। इसी लेकर हमने सरपंच से बात की, तो उन्होंने कहा कि सब अधूरा पड़ा है, अधिकारी इसे ठेकेदार की जिम्मेदारी बता रहे हैं। आया था तो पाइप बिछा दिया और टंकी भी बना दी है और बीजा काम तो सब अधूरा है। बाकी साल भर हो गया सर। तो साल भर से पानी नहीं आ रहा है? अभी तक तो पानी चालू भी नहीं किया। ये पीएससी विभाग में चौधरी साहब को पूछा था, पूछा कि भाई ये ठेकेदार का काम है, ठेकेदार कर रहे हैं। तो इधर जिम्मेदार का कहना है कि नल जल योजना का काम जल्द से जल्द पूरा होगा, इस पर प्लान बनाया जा रहा है। इनमें हम लोग पेचिश विभाग से समन्वय कर नवीन हैंडपंप, सिंगल फेज पंप स्थापित करने का प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही जो पूर्व में मतलब जो स्थापित नल जल योजना है, वो किसी भी स्थिति में बंद न हो, ऐसे सख्त निर्देश पर ग्राम पंचायतों को दिए। कई जगह ग्रामीणों को निजी टैंकर से ज्यादा कीमत पर पानी खरीदना पड़ रहा है। गर्मी के साथ साथ ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान नंगे पांव कई किलोमीटर तक महिलाएं, बच्चे, युवतियां और बुजुर्ग पानी ला रहे हैं, और इस दौरान कई बार उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, उनके पैरों में घाव हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अब ग्रामीणों को कब तक इस तरह से अपने घरों के लिए पानी लाना पड़ेगा। विस्तार न्यूज के लिए सिद्धार्थ कांकरिया। झाबुआ की तरह मध्य प्रदेश के रायसेन में भी नल जल योजना का पानी सिर्फ कागजों में ही बह रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाके इकलौते हैंडपंप के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं। पानी भरने के लिए हर रोज लंबी लंबी कतारें लगती हैं। गांव के लोग किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, हमारे संवाददाता विजय सिंह राठौर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। पानी के लिए परेशान होती महिलाएं किसी सूखाग्रस्त इलाके की नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की हैं।
ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि सिस्टम जब लापरवाही और उदासीनता का शिकार हो जाता है तो अच्छे से अच्छी सरकारी योजना का बंटाढार हो जाता है। सिर पर पानी का पात्र रखे ये जाती हुई महिलाएं आपको राजस्थान की याद दिला रही होंगी, लेकिन इस वक्त हम राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद हैं, जहां पर पानी के लिए गांव वालों की जद्दोजहद आप देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो हैं अपनी अपनी बारी से पानी को यहाँ पर ले जाती हुई, और ये जो सिलसिला है ये रोज का सिलसिला है। यहाँ पर इस प्रकार इनके सामने ये जीवन का एक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। रायसेन जिले के आदिवासी गांव सालेगढ़ में पानी की परेशानी ऐसी है कि क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी को पानी भरने के लिए जाना ही पड़ता है, तभी अगले 1-2 दिनों का बंदोबस्त हो पाता है। हमारे यहाँ नल जल योजना का ये काम किया है ठेकेदार साहब ने, तो हमारे यहाँ पूरा सारा ये रोड खुदो दिया और पाइप और ये सब ये सामान ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, चलने आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। पानी की परेशानी को बेहतर समझने के लिए हमारे संवाददाता ने उन महिलाओं से बातचीत की है जो इस परेशानी का सामना आए दिन करती हैं। 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता, कम से कम 13 कुप्पा पानी भर के ले जाते हैं मोटर से, नंबर से पानी भरते हैं। बुखार आता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी धक्का दे सियाने। सरकारी योजनाओं पर जब सिस्टम की लापरवाही या उदासीनता हावी हो जाती है तो योजना का क्या हाल होता है, इसका उदाहरण जानने के लिए आज हम रायसेन जिले के आदिवासी बहुल गांव सालेगढ़ आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने नल जल योजना तो कई साल पहले लागू की, जिसका यहाँ पर काफी काम भी हुआ, पाइपलाइन बिछी, लेकिन मोटर न डालने के कारण आज भी गांव के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। गांव वालों के पास सिर्फ स्कूल में लगे सरकारी नल से पानी भरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो फिलहाल गांव की जो पूरी महिलाएं हैं ये स्कूल में यहाँ पर जो एक नल है सरकारी, यहाँ मोटर डली हुई है, यहाँ पानी भरने पर के लिए बैठी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं ताकि अपने घर जाकर ये अपने जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनका उपयोग कर सकें। गर्मी के दिन आने से 4 से 5 महीने पहले ही हैंड पंप सूख चुके हैं और नल जल योजना का काम अधूरा है। ऐसे में जिम्मेदार यदि समय पर नहीं जागे तो यहाँ भी सूखे जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी।